नमस्कार, लाइव सिटीज के नए बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों में। सीएम नीतीश का ऐलान, अब घर बैठे होगा इलाज। उत्तराखंड मामले पर बोले तेजस्वी, पहले वोट अब वोटिंग खरीद रहे हैं। अचानक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का गोपालगंज दौरा स्थगित। तेजस्वी यादव गायब। बीजेपी ने फिर जारी किया पोस्टर। नेम प्लेट गायब होने पर भड़के विधायक गौतम कृष्ण। जुबान काट लेनी चाहिए महिलाओं को खरीदने वाले बयान पर भड़के पप्पू यादव। 19,000 रिश्वत लेते। मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी को टांग लिया। बीजेपी नेता पर हमला, पिस्टल के बट से पीटा और कई राउंड फायरिंग। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंचा बिहार, श्रद्धालुओं ने किया भव्य स्वागत। बिहार में पहाड़ों जैसी ठंड, समस्तीपुर में पारा 4.4 डिग्री पहुंचा है। सीएम नीतीश कुमार ने आज सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और भावी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में सरकार बनने के बाद से ही उनकी सरकार न्याय के साथ विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए समाज के हर वर्ग के उत्थान और राज्य के समग्र विकास के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में ये भी कहा है कि सरकार ने पूरे बिहार को एक परिवार की तरह माना है और सभी वर्गों के मान सम्मान का पूरा ध्यान भी रखा है। और इसी सोच के तहत अब यह सुनिश्चित करने की दिशा में गंभीरता से कार्य शुरू किया गया है और राज्य का हर नागरिक सम्मान के साथ बिना किसी परेशानी के सहज जीवन व्यतीत कर सके। और नीतीश कुमार ने बताया है कि वर्ष 2025 में 2030 की अवधि में बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के उद्देश्य से 7 निश्चय 3 कार्यक्रमों को लागू किया गया। और साथ ही इन 7 निश्चयों में 7वां निश्चय सबका सम्मान, जीवन आसान। उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू पर बिहार में इनाम घोषित किया गया है। और बिहार की सहरसा सीट से आईपी के विधायक आईपी गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा है कि बिहार की महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले उत्तराखंड के नेता को बिहार पकड़ लाने वाले व्यक्ति को दूंगा। साथ ही 10 लाख रुपए इनाम। इधर बिहार विधानसभा चुनाव में हार के 48 दिन बाद तेजस्वी यादव एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने एक्स पर यह भी लिखा है कि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि 10,000 में महिलाओं का वोट खरीदने के बाद अब बिहार में 20 से 25,000 में लड़की ले आएंगे। और साथ ही भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति सदा से ही ऐसी विशेष सोच रही है। और बीजेपी का उत्तराखंड का नेता और मंत्री का पति बिहार की महिलाओं को 20 से 25,000 में खरीदने की बात करता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आज प्रस्तावित गोपालगंज द्वारा खराब मौसम होने के कारण के चलते अंतिम समय में स्थगित कर दिया गया है। और साथ ही डिप्टी सीएम को आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में शामिल होना था। और लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले उनके दौरे के रद्द होने की सूचना प्रशासन को मिली है। और जैसी तैयारियों में जुटे अमले में हलचल मच गई। और साथ ही तय कार्यक्रम के अनुसार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हेलीकॉप्टर से पटना से गोपालगंज आने वाले थे। और यहां पहुंचकर वो सबसे पहले प्रसिद्ध मां थावे भवानी मंदिर में दर्शन पूजा करने के लिए और साथ ही इसके बाद गोपालगंज जिला मुख्यालय में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में भी भाग लेते हैं। और इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए थे। बिहार में भाजपा ने राजद नेता तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति को लेकर उन पर निशाना साधा है। और भाजपा ने एक पोस्टर जारी कर तेजस्वी यादव की तलाश शुरू करने का भी दावा किया है। और इसमें उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाए गए। और तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक चले गए हैं। और हालांकि चुनाव जीतने के बाद से वो लगातार सार्वजनिक मंचों से अनुपस्थित दिख रहे हैं। और इसी को लेकर भाजपा उन पर लगातार तंज भी कस रहे हैं और उनकी गैर मौजूदगी पर सवाल भी उठा रहे हैं। सहरसा जिले के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत विराटपुर में आयोजित चंडी महोत्सव उस पर समय विवाद में घिर गया, जब कार्यक्रम के बीच अचानक राजनीतिक और साथ ही प्रशासनिक टकराव खुलकर सामने आया है। और साथ ही तभी माहौल उस वक्त बदल गया जब महिषी विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक डॉक्टर गौतम कृष्णा ने मंच से भी गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिया है। दरअसल कार्यक्रम में जिले के सभी विधायकों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और मंच पर सभी विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम की प्लेटें लगी हुई थी। और लेकिन विधायक डॉक्टर गौतम कृष्णा के नाम की प्लेट मंच से नदारद थी। जैसे ही विधायक की नजर इस पर पड़ी वो खासे नाराज हो गए। और साथ ही आरोप है कि न सिर्फ उनके नाम की प्लेट नहीं लगाई गई बल्कि उन्हें कार्यक्रम में संबोधन का अवसर भी दिया गया। और इसके बाद आहत विधायक डॉक्टर गौतम कृष्णा ने मंच से ही जिला प्रशासन पर भेदभावपूर्ण
रवैया अपनाने, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अनदेखा करने और साथ ही सरकारी कार्यक्रमों में पक्षपात करने का भी गंभीर आरोप लगाया। डॉक्टर गौतम कृष्ण ने कहा कि यह केवल उनका अपमान नहीं बल्कि यह उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी अपमान है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की महिला मंत्री के पति द्वारा बिहार से 20 से 25 हजार रुपए में बेटियां खरीद जाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे बिहार की महिलाओं का अपमान बताते हुए ये भी कहा है कि इस तरह का भाषा का समाज को बांटने वाली है और साथ ही ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे लोगों की जुबान काट लेनी चाहिए। उन्होंने आगे ये कहा कि बाबा और नेता की राजनीति एक जैसी हो गई है और दोनों ही जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अब भी स्पष्ट किया है कि वह बिहार के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान से जुड़े मामलों में किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर के जिला कृष्णा पदाधिकारी सुधीर कुमार को 19,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी शहर के चर्च रोड स्थित निजी आवास से की गई थी और सुधीर कुमार के पास वर्तमान में परियोजना निर्देशक और सहायक निर्देशक तिरहुत प्रखंड अतिरिक्त प्रभार भी था। और साथ ही जानकारी के अनुसार मामला कृषि विभाग के एक निविदा कर्मी संतोष कुमार के रीज्वाइनिंग और साथ ही सेवा विस्तार से जुड़ा है और आरोप है कि जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार ने इस प्रतिक्रिया के बदले संतोष कुमार से 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे कर्मी ने नौकरी बचाने के लिए किसी तरह का रकम जुटाने की कोशिश की और पीड़ित ने यह भी बताया कि उसने 5 दिसंबर को आरोपी अधिकारी को 1,51,000 रुपए की पहली किश्त दी थी और साथ ही यह रकम उसने बैंक से लोन लेकर पत्नी के गहने गिरवी रखकर अपनी गाड़ी बेचकर जुटाई थी और इसके बावजूद अधिकारी शेष 19,000 रुपए के लिए लगातार दबाव बनाए रहे थे। खगड़िया के बहादुरपुर थाना इलाके में बीजेपी के पंचायत अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है और साथ ही बदमाशों ने बहादुरपुर पंचायत से बीजेपी पंचायत अध्यक्ष विजय सिन्हा को न केवल पिस्टल के बट से पीटा, कई राउंड फायरिंग भी किया और हालांकि इस फायरिंग में कई लोग घायल या फिर हताहत नहीं हुए, लेकिन पिस्टल के बट से हुई पिटाई से बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह घायल हो गए और जख्मी को उपचार का एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। और बता दें कि जख्मी विजय कुमार सिंह का दावा है कि गांव के कुछ लोग दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग कर रहे हैं और घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस का विरोध कर दिया और स्थानीय पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे और बाद में पुलिस अधिकारियों को समझाने बुझाने के बाद ग्रामीण भी शांत हुए। तमिलनाडु से पूर्व चंपारण के लिए चला विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग आज बिहार में प्रवेश कर गया। बिहार के गोपालगंज में शिवलिंग के प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत भी किया और हर हर महादेव के नारे भी लगाए। जिला प्रशासन के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस पहले अधिकारियों ने भी शिवलिंग का पूजा अर्चना की और साथ ही फूल चंदन लगाकर स्वागत किया। और बता दें कि यह शिवलिंग महाबलीपुरम के पट्टीकाडू गांव में तैयार किया गया था और साथ ही शिवलिंग एक ही विशाल ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है और जो इसे भारतीय शिल्प कला का अद्भुत नमूना भी बनाता है। और बता दें कि शिवलिंग में पारंपरिक दक्षिण भारतीय नक्काशी शैली की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही है और 2010 मीट्रिक टन वजन होने के कारण इसे ले जाने के लिए विशेष डिजाइन वाला 96 चक्के वाला ट्रक पर लोड किया गया और गोपालगंज की यात्रा करीब 48 से 50 घंटे में पूरी कर पूर्वी चंपारण में शिवलिंग प्रवेश करेगा। और बता दें कि गोपालगंज में जगह जगह लोग शिवलिंग का स्वागत कर और साथ ही पूजा अर्चना के लिए खड़े थे। बिहार में इन दिनों पहाड़ों जैसी ठंड बढ़ रही है और बता दें कि पटना, समस्तीपुर, जहानाबाद समेत 21 जिलों में शनिवार की सुबह घना कोहरा रहा और मौसम विभाग ने आज राज्य के सभी 48 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है और 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ समस्तीपुर सबसे ठंडा जिला रहा। कोहरे और पछुआ हवा के डबल अटैक ने ठंड और बढ़ा दी है। बता दें कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने 7 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रखने का भी अनुमान जताया है और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सुबह और रात के समय कोहरे का असर ज्यादा देखने को मिलेगा और जबकि दिन में मौसम सामान्य बना रह सकता है और इस दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। और मौसम विभाग ने राज्य के 15 जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।